राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी पुराण ग्रंथ को पढ़ती हूँ, भगवान की किसी भी मूर्ति को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। महाराज जी, मुर्दे को देखकर एक अपनापन सा महसूस होता है। शमशान घाट में बैठना पसंद है, ऐसा लगता है वहां की ऊर्जा मुझे अपनी तरफ खींचती है। महाराज जी, मैं क्या सही हूँ या गलत? हाँ हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब ये आंतरिक वैराग्य का लक्षण होता है। जैसे श्मशान प्रिय होना, खंडहर प्रिय होना, या जैसे मुर्दा को मतलब शांत है ना, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, तो शांत और खंडहर आदि और जैसे श्मशान आदि, ये प्रिय लगना मतलब संसार के राग की कमी है, वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है, ये अच्छा है। पर स्त्री शरीर में ऐसा ना करना कि जाते नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि अंदर से वो चीज ना हाँ, महसूस होती है। हाँ, तो राग का नाश हो रहा है धीरे धीरे। जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है ना, तो ऐसा ही मन होता है, इन्हीं स्थानों में प्रिय लगता है, क्योंकि इन स्थानों में शिक्षा मिलती है। नहीं महाराज जी, जैसे मैं बचपन से ना मुझे सपने नहीं आते, और जब आते हैं तो मुझे सिर्फ खंडर दिखते हैं। देखो, हमें सपनों का कोई महत्व नहीं, हम तो जागृत का महत्व नहीं रख रहे। हम तो जागृत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो स्वप्न क्या है? ये जरूर है कि नाम जप करो, तभी इसकी सार्थकता है। अगर नाम जप नहीं करते हो तो इसकी क्या सार्थकता है? आप सोचो। स्मशान भगवान शिव को भी पिए, स्मशान भगवान वास करते हैं शिव जी, चिता की भस्म लगाते हैं, मुर्दे की चिता भस्मा लेपो गरल मस्त, ये वैराग्य के लिए। पर वैराग्य की जो फल वृत्ति है वो भगवान में चित्त को जोड़ना है। नहीं, खाली वैराग्य से क्या मतलब हुआ? अब मान लो बहुत वैरागी हो और आपके अंदर भगवान का भजन नहीं है, तो फिर उससे मतलब क्या? आप समझना जरा, वैराग्य की पूर्णता भगवान के अनुराग में है। धनी वैराग उसी का जिसका भगवान में अनुराग हो गया। अगर अनुराग नहीं हुआ तो फिर वैराग नहीं। शास्त्र कहता है वैराग जगते भयो फिरे वैरागी, लेकिन वृंदावन रस में अनुरागी। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में यदि आसक्ति है तो वो वैराग्य धन्य। नहीं तो कोरा वैराग्य किसी काम का नहीं। मान लो मुझे समाज अच्छा नहीं लगता, एकांत प्रिय है, लेकिन हमारा उस समय भजन नहीं हो रहा, तो उसे मतलब क्या रहा? स्मशान में तो भूत प्रेत भी रहते हैं, नहीं रहते? सियार भी स्मशान प्रिय है, क्योंकि स्मशान में मुर्दे आदि की तो जो मांसाहारी कुत्ते हैं उनको भी वो प्रिय है, तो हमको भी प्रिय है। तो हम में उनमें यह अंतर है कि वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए हैं और हम उपासना की पूर्ति के लिए। हमें संसार अच्छा नहीं लगता और ये लगता सबकी अंतिम दशा यही है, इसलिए राधा 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 राधा। हमारी बात समझ रहे? खूब नाम जप कीजिए। मेरा बस एक सवाल है, मेरा ये था कि जैसे मैं पूजा करती हूँ, कोई भी मूर्ति देखती हूँ, आरती करती हूँ, अखंड जलाती हूँ, तो मेरे ना आंसू नहीं रुकते, मुझे खुद से ही वो रोना आता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सात्विक हृदय का लक्षण है, पर ये अभी भगवत प्रेम नहीं है। अभी से हम भगवत प्रेम नहीं कह सकते। सात्विक भाव है, सतोगुण का लक्षण है, अच्छा है। इसे छुपाइए छपाइए नहीं, नहीं तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। जो भागवतिक अनुभूतियां हैं उनको छुपाया जाता है। अगर कोई बात कहनी है तो पूर्व में बीती हुई, वो भी संत महात्मा और भगवान को बीच में लेके, और फिर दूसरे के कल्याण के लिए कही जाती है। वर्तमान की स्थिति को कभी व्यक्त नहीं किया जाता। अगर वर्तमान की स्थिति को, सात्विक भावों को, भक्ति के भावों को व्यक्त कर दिया जाए तो वहीं ठप हो जाएगा। ये एक नियम है, हमारी वाणियों में लिखा हुआ है। प्रिया प्रीतम की भक्ति, भगवान की अनुभूतियां, मंगलमय स्वप्न, संत महात्माओं के दर्शन, भगवत दर्शन आदि, ये सब छुपाए जाएं, व्यक्त ना किए जाएं कभी किसी के सामने व्यक्त। पर जो अहम होता है उसको चैन नहीं पड़ता, वो अपने सद्गुणों को, अपनी अनुभूतियों को बताना चाहता है, लेकिन दुर्गुणों को, दुर्व्यवहार को। ऐसा नहीं कि केवल यही पक्ष है, महीने में दो पक्ष होते हैं, एक होता शुक्ल पक्ष और एक होता कृष्ण पक्ष। ऐसे ही अपने जीवन में दो पक्ष हैं, एक है अज्ञान अंधकार का पक्ष और एक है ज्ञान प्रकाश का पक्ष। तो ज्ञान और प्रकाश पक्ष की सबकी जीवनी लिखी जाती है, लेकिन कभी कृष्ण पक्ष लिखा गया है अंधेरे का? वो तो छाती हमारी जानती केवल, समझ रहे ना? ऐसे ही अपने लोगों में दो पक्ष जो हैं, तो कोई सभा में कृष्ण पक्ष की बात कहता है क्या? क्यों? क्योंकि अहम उसे छुपाता है और इसे छपाता है, क्योंकि इससे सम्मान मिलने वाला होता है और उससे घृणित दृष्टि से देखा। ऐसा
तो फिर वो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। इस और जबकि अपने दोषों को सभा में वर्णन करने से हृदय निर्विकार हो जाता है और अपने गुणों को वर्णन करने से हृदय विकारी हो जाता है। ये सिद्धांत है, कानून है अध्यात्म का। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है अपने स्वप्न, अपनी अनुभूतियां, अपने मांगलिक विचारों को गुप्त रखा जाए, अपनी कमियों को संतों के सामने रखा जाए। मैं जब साधन में बैठता हूं तो मुझे ये परेशानी होती, जो अच्छाई है वो तो गुप्त करो, परेशानी बोलो। कौन सी समस्या आपको भगवान से मिलने में बाधा पहुंचा रही, उस समस्या का समाधान संतों से हम करा लेते हैं, और जो हमारे अंदर मांगलिक है उसे छुपा लेते हैं। वो धन तो हमारे पास है ही। आप बोलो लौकिक धन को आप कितना छुपाते हो? चेक जेब में डाले हो और सभा में खड़े होकर बता दे तो माने आपको नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां से निकलना मतलब खतरे में डूबना। ऐसे भगवान के भजन को, भगवान की अनुभूतियों को, अपने प्यारे के मिलन की बातों को एकदम गुप्त किया जाता है। अब देखो जब संतों से पूछा, जैसे हनुमान जी महाराज विभीषण जी कैसे परिचय बता रहे हैं, आगे परिचय बता रहे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम मतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसा बोल देते। लेकिन क्या करें, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूं, कैसा? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, मेरे ऊपर भगवान, मैं तो अधम। ये अपने गुणों को छुपा के, और हम लोग जब बात करेंगे तो अपने गुणों को बढ़ा के और दुर्गुणों को छुपा के, यही देहाभिमान का लक्षण है। देखो आप जहां बैठे हो, प्यारे अध्यात्म का क्षेत्र है, वृंदावन, और निष्काम भाव से यहाँ अध्यात्म की केवल चर्चा, शुद्ध अध्यात्म की भागवतिक चर्चा। तो कभी आप अहंकार का ऑपरेशन कर रहे हो तो बुरा मत मानना कोई, क्योंकि यहाँ आए हुए सुधरने के लिए। आप जिस अध्यात्म में चल रहे हो उसकी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आए हो। अच्छा, अब हमको बताने के लिए, जैसे आप हमको कि हम भागवतिक हैं, हमको जैसे समझाना, तो हमने आपको सीधे भगवान माना है। हम आपको बता दें, हमारे सामने जो आता है वो मेरा सीधे भगवान होता है। इससे बड़ा पद आपको तो कोई दे नहीं सकता, सम्मान, ठीक है ना? आप प्रश्न ना करें, हमारे भगवान है, और आप अब प्रश्न करेंगे फिर आपको उत्तर मिलेगा, और जब उत्तर मिलेगा तो आध्यात्मिक होगा। ये वृत्ति हमारी अहंकार को पुष्ट करती है, जो हमें भगवान के मिलन में बाधा पहुंचाती है। हम सबको आंतरिक दुर्गुणों पर शासन करना है, मन और इंद्रिय और अहंकार, इस पर विजय प्राप्त करना है। तो हमको अपने सद्गुणों को छुपाना है और दुर्गुणों को प्रकाशित करना है। हमारे अंदर दुर्गुण भी है ना, ईमानदारी से देखो, क्या हम कभी व्यक्त करें किसी संत महात्मा, किसी सभा में माइक से? वो दृष्टि जे ही पड़ेगी महात्मा की, तो वो नीचता तो गई ही, और आपके जो सद्गुण है और प्रकाशित हो जाएंगे। और जब हम अपने सद्गुण, तो उनकी दृष्टि वहां पड़ती है कि देखो देखो ये समझ नहीं रहा, जो कुछ भगवत प्रसाद से अच्छाई मिली उसको खो रहा है और बुराई को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि अहम जितना बढ़ेगा उतने बुराई जागृत हो जाएगी। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिभूरी। ये अच्छा क्या होता है कि लोग थोड़ा बड़ाई चाहते हैं, वाह आपके अच्छे स्वप्न दें, वाह आपको भगवान की मूर्ति देख के रोना, धन्य जीवन आपका। हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि हम चाहते हैं कि असली में आप भगवान का प्रेम प्राप्त करें, असली में आप भगवान को देखें, असली में आपका जीवन भागवतिक हो जाए। अभी त्रिगुण माया के अंतर्गत है, वास्तविक प्रेम त्रिगुणातीत होता है, वास्तविक भगवत साक्षात्कार त्रिगुणातीत होता है। सत्य स्वरूप जी हैदराबाद से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या सीताराम और राधा कृष्ण एक ही स्वरूप हैं? यदि मैं राम जी का नाम जपना चाहूं और राधा नाम भी जप करता हूं, तो क्या दोनों नामों से समान कृपा प्राप्त होगी? समान, भगवान के सब नाम सब समान सामर्थ्यशाली हैं। जहां हमारा विशेष भाव लग जाए उसी नाम को खूब जप करे। जिस नाम में भाव, कभी मन आवे राम राम जपो, कभी मन आवे राधा राधा जपो, कभी मन आवे शिव शिव जपो। फिर आगे जब प्रेम हो जाता है तब फिर नहीं, फिर वो रुचि ही नहीं रहती। फिर तो
एक नाम बस वही श्वासों में रम जाता है, फिर ये नहीं रहता। जैसे हमने विनोद में कहा कि लड़की 10 फोटो देखती है जब तक ब्याह नहीं हो जाता, नहीं, और ब्याह होने के बाद 10 फोटो रखे तो फिर उसको डांटा जाएगा, नहीं अब क्यों रखती है तो चल एक जिससे ब्याह हुआ उसी से। तो ऐसे साधारण भक्ति, फिर जब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। मेरी जबान कट जाए जो मैं राधा के सिवा बोलूं, मेरे नेत्र फूट जाएं जो प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ देखो, मेरे कान फूट जाएं जो प्रिया प्रीतम के सिवा। वो एक प्रेम, एक अनन्यता। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे पे धूर। पूर्ण अनन्यता, पूर्ण समर्पण। प्यार में अनन्यता होती है, पर जब तक प्रेम नहीं होता तब तक हमको अपने मन से संसार का चिंतन हटाना है। मन कह रहा शिव शिव तो शिव शिव शिव, क्योंकि शिव भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। तत्व एक है, अवतार रूप लीला अनेक है उनके। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनके नाम अनंत, उनके रूप। इसीलिए भगवान का कोई आज तक पार थोड़ी पार पाया है। ऋषि मुनि शेष वेद, कोई वेद भी नेति नेति कह देते हैं। अथाह अगाध भगवान है, चाहे ज्ञान समुद्र कहो, प्रेम समुद्र कहो, वैराग्य समुद्र कहो, श्री लक्ष्मी संपन्न समुद्र को, जो जिधर देखो उधर अगाध है भगवान, है ना। तो भगवान के अनंत नाम हैं। जैसे हम जल, वारी, तोय, सलिल, वाटर, तो समझने वाला समझ रहा है ना, एक ही को पुकारा जा रहा है। जल पानी को पुकारा जा रहा है ना, ऐसे ही राम कृष्ण हरि शिव राधा देवी जो भी नाम वो सब एक है। समझने वाला समझ रहा है, एक कोई पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो हमारा मंगल ही होता है। भाव कुभाव अनखालशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। जैसे बने तैसे हम अपनी जबान से भगवान का नाम लें और उनसे प्रार्थना करते रहें कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो। जरा सी बुद्धि अशुद्ध हो जाए, ऐसे केस में फंसा दे, पूरा जीवन जेल भोगो। जरा सी गलती हो गई तो पूरा जेल। क्या हुआ, बोले मन नहीं काबू कर पाए, इंद्री नहीं काबू कर पाए, बुद्धि, तो बुद्धि गलत चेष्टा कर दी और उसका परिणाम पूरे जीवन बर्बाद हो जाए। लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, हत्या हिंसा, खत्म जीवन। सारा खेल बुद्धि का है। अगर बुद्धि भगवान में लग जाए तो बड़ा बढ़िया जीवन संसार में कटे। इस संसार में भी देखो, नशाहीन जीवन पहला देवता का जीवन है। जिसके जीवन में कोई नशा नहीं है वो पहली दैवी संपदा का सुख भोग का अधिकारी है। और जिसने कभी किसी के साथ पाप आचरण नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, वो भगवान की भक्ति में पहले अग्रसर होने का अधिकारी है। जो पाणी ग्रहण के पहले कभी वीर्य नष्ट नहीं किया और पाणी ग्रहण पर अपनी पत्नी में केवल संयम से वो भगवत प्राप्ति के लिए पहला सोपान चढ़ चुका है। कितना कठिन है आज का समय। अब सोचो, ब्रह्मचर्य किताबों में लिखा रह गया, वो तो कुछ चर्चा होती है तो कुछ नौजवान इस विषय में उत्साहित होते हैं, नहीं तो डॉक्टर और ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसे फिल्म बन गए जिससे ब्रह्मचर्य नाश करना ही मतलब एक सुख समझा जाता है, एक आनंद समझा जाता है। नहीं नहीं, जीवन को परम उन्नतशील बनाने के लिए ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। नाम जप और ब्रह्मचर्य कुछ भी हो सकता है, जो चाहो कर सकते हो। जिसका आचरण पवित्र है और जो भगवान के सुमिरन में लगा हुआ है वो भगवान का प्रिय दास। और जो भगवान को रिझा ले तो फिर क्या, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है। तो इसलिए संयम से रहो, कोई नशा न करो, पवित्र भोजन पाओ और धर्म की कमाई से जितना सुख ले सको वो भगवद अर्पित करके लो। अधर्म की कमाई का कभी भी फ्री मिले तो भी चाह मत करना, नहीं वो नाश कर देगी। जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती जीवन है। आप सोचो तुम्हारा जीवन कितनी कीमती। एक आदमी 50 वर्ष बहुत संपत्ति कमाता है, अब उसका अंतिम समय है। अगर वो कहे कि 50 वर्ष की श्वासें जो हमने व्यतीत की संपत्ति ले लो, 50 वर्ष की श्वासों से कमाई हुई संपत्ति जो है उसे ले लो और 5 श्वासें और बढ़ा दो,
तो बढ़ाएगा, भगवान बढ़ाएंगे नहीं। मतलब तुम्हारी श्वासें कितनी कीमती हैं। अरे इन श्वासों से राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, और जीवन आनंद के लिए। तो धर्म में जीवन को व्यतीत करो तो आनंद प्राप्त होगा। सच्ची मानिएगा, आनंद आपके अंदर है, बाहर नहीं है। आपका स्वरूप है आनंद में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो, पवित्र विचार और थोड़ा भगवान का चिंतन करके अभी आनंद आ जाएगा। देखो, गृहस्थी में भी आनंद, अपनी पत्नी से प्यार है, अपने पति से प्यार है, दोनों पवित्र हैं, दोनों मिलके चल रहे हैं। कितना सुंदर गृहस्थी। बच्चों को सुशील सज्जन, उनको पढ़ाना लिखाना, धर्मयुक्त उनकी चेष्टाओं को संभालना, कितना बढ़िया गृहस्थ जीवन है। अब आधुनिकता में बच्चे बह जा रहे हैं, अपने लोग चरित्रहीन हो रहे हैं, व्यसन का अधिकार खोपड़ी पे बढ़ता चला जा रहा है, धन कैसे आवे, बस यही आसुरी प्रवृत्ति को अध्यात्म रोकता है। जब तक साधु संग नहीं होगा, शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, तब तक इस आसुरी प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। आसुरी प्रवृत्ति जीव का नाश कर देती है। तो दैवी शक्ति, दैवी संपदा आपके अंदर है, उसे जागृत करना है। इतनी जोर की सामर्थ्य है कि हर कष्ट को आप मुस्कुरा के सह सकते हो, हर कष्ट को। तब लगी कुशल न जीव को, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। भगवान का भजन हो रहा है, आप गरीब आदमी हो तो आपके हृदय में एक शीतलता रहेगी, एक शांति रहेगी। भगवान का भजन नहीं, खूब धन है, खूब बेईमानी का, एक अशांति, एक हाहाकार मचा रहेगा। वो फिर परिणाम में भी हाहाकार ही होगा। मरोगे तो बैंक बैलेंस तो यहीं रह जाएगा ना, चाहे जितने अरब जमा कर लो। परिवार, सुख सामग्री, मित्र, दोस्त सब यहीं रह जाएंगे। आपका कर्म आपको किसी भी योनि में शांति नहीं देने देगा। और अगर राम राम, हरि हरि, राधा राधा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, धर्म से चल रहे हो, तो यहाँ भी शांति सुख और परलोक में भी शांति सुख। इसलिए भगवान का नाम सबको जपना चाहिए। दवा मान के जपो यार। 24 घंटे में 24 मिनट मुझे दे दो अपने कल्याण के लिए। एकांत में 24 मिनट बैठ कर राधा राधा घड़ी से देख के राधा 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 24 मिनट नाम जप करोगे, ठेका लेते हैं, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संग। यहां भी हर समस्या का समाधान हो। पर ऐसा नहीं कि आज जपे हो चेक आ गई करोड़ों की कि नहीं आई, आप ऐसे मनाओ। खेती भी किसान 6 महीना लगता है, नहीं लगता? तो ऐसे ही आप धैर्यपूर्वक नाम जप कीजिए। नाम पहले आपके पाप को मिटाएगा, फिर आपकी पाप की प्रवृत्ति को मिटाएगा, और फिर आगे जो सुख देगा वो निहाल कर देगा। ये हम अपने जीवन की बात आपको कह रहे हैं, संतों के अनुभव की बात कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ऐसी ऐसी अशांतियां हैं, ऐसे मेड़ है खेत की, वो वही है, जरा सा एक ने फावड़े से काट ली, ऐसे इतनी काटी होगी या इतनी काटी होगी, उसमें कितना गेहूं या वो कोई दाना पैदा हो जाएगा। 20 उधर के 20 इधर की लाठी चली, 4-5 उधर ढंगे, 4-5 इधर मरे। खेत वही है, मेड़ वही है, नुकसान कुछ नहीं, मर गए 10। क्या है? बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी। नहीं भाई, प्रार्थना कर दे, आप खेत क्यों का मेड़ क्यों काट रहे हैं? बोले काटें, काट लो भैया। आखिरकार पूरी मेड़ तो काट नहीं सकता, क्योंकि उसको भी पानी लगाना है। वो बहुत एक बीता काटेगा, मेड़ इतनी मोटी होती है। कोई बात नहीं, धैर्य रखो, देने आ रहा। और धैर्य नहीं रखा, लड़ाई। भगवान मन कह रहे थे कौरवों से, दे दो राज्य, आपने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास कहा था, उन्होंने निभा दिया। कहा नहीं देंगे। कहा आधा राज्य दे दो। बोले नहीं देंगे, 5 गांव दे दो। दे देते तो कौरव पूरे सुरक्षित बचते। ला नहीं माने भगवान की बात, तो विनाश हो गया। कौरव का विनाश हो गया के लिए 11 अक्षौणी सेना थी, सब काट के फेंकवा दी भगवान ने। बुद्धि, अरे जब 5 गांव में राजी है तो दे देते यार। 5 गांव में भगवान कह रहे थे तो पांडव तो फिर युद्ध करते नहीं ना। तो भगवान आखिरी चांस जीव का देते हैं, पर बुद्धि भगवान की बात नहीं मानती। हृदय में भगवान बोलते हैं, सलाह देते हैं। आप सब देखना, सबके हृदय में भगवान सलाह देते हैं। कोई भी कार्य हो, आप 1 मिनट रुको और अंदर से पूछो तो आपको उत्तर आ जाएगा, सही है, गलत है। पर अंदर वाली बात सुनना बहुत धीमी होगी, और ऊपर से मन बोलेगा करो, तो मन वाली एकदम ऊपर वाली बात होगी,
और जो गंभीरता से धीमी आवाज आवे तुम्हारे विरुद्ध, वो भगवान की आवाज होगी। और भगवान की आवाज जल्दी कोई सुनता है पर मानता नहीं है, और मान ले तो महापुरुष हो जाए। भगवान सबको सलाह देते हैं, इसीलिए भगवान में चित्त को जोड़ो, नाम जप करो। अधर्म की कमाई से ऐसे बचो जैसे विष से बचा जाता है, और धर्मयुक्त मेहनत की कमाई को भी धर्मयुक्त कुछ भाग धर्म में लगा के परिवार का पोषण, अभी आनंद आ जाएगा। पर लोगों की समझ में नहीं आ रहा, तो ये मनुष्य शरीर मौज लेने के लिए नहीं है, परमानंद लेने के लिए है। मौज भोगों में, मौज किसमें, कहाँ? सुअर कुत्ता भी तो वही भोग भोग रहे हैं। तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करके बड़े भाग मानुष तन पावा, और वही तो फिर मौज का। मौज तो ये है कि सामने तुम्हारे परमात्मा विराजमान है और आप चिंतन करते हुए अपने कार्य में रत हो, ये सबसे बढ़िया मौज। देखो ना, हर जन्म में यार सब करके देख लिया, इस जन्म में थोड़ा भगवान से प्यार करके देखो, थोड़ा भजन करके देख लो, थोड़े अच्छे आचरण करके देखो, आपको शांति मिल जाएगी। जो शांति रुपए में नहीं है, जो शांति ब्रह्मापद में नहीं है, वो शांति भगवान के भजन में है। इसलिए खूब नाम जप करो, जो प्रिय लगे। शिखा जी,